और हेडलाइन के बाद रुक करेंगे खबरों का। आपको बता दें कि नए अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की पहली बार बैठक होने वाली है 10 जनवरी को, और आरसीपी सिंह राज्य कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने के बाद पहली बार जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में संगठन में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। क्षेत्रीय प्रभारियों की रिपोर्ट को बैठक में रखा जा सकता है और कई बड़े नेताओं को पार्टी में लाने की तैयारी चल रही है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले 9 जनवरी को भी जेडीयू की बैठक होगी। आपको बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, और इसको लेकर अब सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई है कि क्या जेडीयू में संगठनात्मक फेरबदल होगा, क्या किसी तरह का कोई परिवर्तन जेडीयू के नेतृत्व में देखने को मिल सकता है। सांगठनिक तौर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसकी नजर बनी हुई है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग है और सबकी नजर बनी हुई है, क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए ज़रूर, और बड़ा फैसला हो सकता है। ये भी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बिहार जेडीयू के अध्यक्ष भी बदल सकते हैं, क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह की उम्र ज़्यादा हो चुकी है और हो सकता है ये जिम्मा अब किसी दूसरे नेता के कंधों पर आए, तो इस बात की भी संभावना बनती नज़र आ रही है। इसके अलावा 9 तारीख को एक मीटिंग भी होगी जिसमें प्रस्ताव पर चर्चा होगी, प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे, और 10 तारीख को जो राज्य परिषद की बैठक होगी उसमें प्रस्ताव पारित होंगे। सबसे खास बात यह है कि जो चुनाव में जो चुनाव परिणाम आए उसमें बीजेपी की क्या भूमिका थी, एलजेपी की क्या भूमिका थी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं वो खुलकर अपनी बात रखेंगे और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आगे किस तरह से जेडीयू को काम करना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक काफ़ी खटास की बात सामने आ रही थी, लेकिन कल मीटिंग का दौर चला है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पैचअप की स्थिति आ चुकी है। लेकिन कल की मीटिंग में क्या हो पाता है वो देखना दिलचस्प होगा, और ख़ास तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या वाकई वशिष्ठ नारायण सिंह कंटिन्यू करते हैं या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह के जगह पर किसी दूसरे को बिहार जेडीयू का अध्यक्ष बनाया जाता है। जी बिल्कुल, नया अध्यक्ष जब भी आता है आशुतोष, तो नई टीम आती है, क्या इस बार ऐसा होगा क्या? और दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से गोपाल मंडल का बयान आया है, जिस तरीके से पहले जयकुमार सिंह कह चुके हैं कि लोजपा ने हराया, या उससे पहले बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर टिप्पणियां करते रहे हैं, क्या इन सब बातों की चर्चा भी मीटिंग में हो सकती है? क्या नेता उठा सकते हैं नए अध्यक्ष के सामने? देखिए ज़रूर, और ये सब प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, और ख़ास तौर से चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव में जेडीयू का जो परफॉर्मेंस रहा, अगर जेडीयू का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो किसकी वजह से खराब हुआ, किसे जिम्मेवार माना जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। और ख़ास तौर से हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेताओं ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सवाल खड़े करने शुरू किए थे, क्योंकि गृह विभाग सीधा मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये बात अलग है कि अब नया मामला सामने आ गया है। गोपाल मंडल जेडीयू के जो विधायक है उन्होंने नया मुद्दा छेड़ दिया है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो वो भी देखना होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार का क्या स्टेटमेंट होता है, इसके अलावा आरसीपी सिंह का क्या स्टेटमेंट होता है राज्य परिषद की मीटिंग के दौरान। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम मुद्दे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 10 जनवरी को जब जेडीयू के बिहार के